हे गाइस, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मुझे अच्छी खासी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। हम अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बाइनेंस ऐप्स के थ्रू। सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जो अपनी स्क्रीन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूँ वहाँ पे मैं ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही कॉइन लेना चाहिए, यही क्रिप्टो करेंसी लेनी चाहिए। मुझे जो लगा मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। ये वीडियो इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग नहीं है कि आपको कौन से कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है, कौन से कॉइन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस और मेथड बताया गया हुआ है। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने जो कॉइन खरीदा हुआ है आपको वही खरीदना है, आपको अपना दिमाग लगाना है उसके अंदर। मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको कौन सा कॉइन लेना है या फिर कौन सा कॉइन नहीं लेना है। मुझे जो लगा, मुझे जो कॉइन सस्ता लगा कि वीडियो बनाने के लिए मेरे काम आएगा, मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। वेल, जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है ये मालूम नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। मैं कार्ड के अंदर ऊपर लिंक देने वाला हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके पूरा क्रिप्टो करेंसी क्या है मैंने बेसिक से डिटेल में समझा हुआ है। ये स्टेक क्यों लाया गया हुआ है मैं आपको एकदम शॉर्ट से बता देता हूँ। 2018 में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हुई थी, लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने ये केस जीत लिया था और केस जीतने के बाद 2020 में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई। अब इसे लीगलाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करने पड़ेंगे। हालांकि बीच में हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर ईजिली पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे जस्ट लाइक स्विगी एंड जोमेटो, बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गया है ड्यू टू गवर्नमेंट ने इजी प्रोसेस के लिए स्टे का ऑर्डर लाया गया है। तो हाल ही अभी आने वाले समय में गवर्नमेंट इसे लीगल करने के बाद शायद मेरे हिसाब से टैक्सेस लगाना चालू कर देगा, इसलिए फ़िलहाल के लिए स्टे आया है। तभी भी आप अभी से जो मार्केट डाउनफॉल हुआ है तो शायद अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको इसके अंदर अपना जो पैसा है वो निवेश करना चाहिए, आपको इसके अंदर कैसा करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है डिटेल में। अगर आप ये डिटेल में वीडियो नहीं देखते हो, कोई भी स्टेप स्किप करते हो तो शायद आपका पैसा कहीं पे फंस सकता है। वेल गाइस, मेरा नाम है कनिष्क पर। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेल गाइस, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर कि आप इसे किस तरीके से अपने पैसे बाइनेंस ऐप के थ्रू आप P2P मेथड से कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ मतलब मैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्ड किया हुआ है। सो वेल गाइज, अब आपको स्क्रीन यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगी मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके का इंटरफेस देख सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया इंटरफेस है बाइनेंस का। मुझे ऐप पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और एक पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड चूज़ करने के बाद मैंने जो रेफरल आईडी आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपको रेफरल आईडी डालना है और फिर अब आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन वो लोग पूछेंगे कि आप कौन से कंट्री से हो। तो नेचुरली अगर आप इंडिया से हो तो आपको इंडिया का जो कंट्री है वो सिलेक्ट करना है, और अगर आप किसी भी कंट्री से हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका, अगर आप ये हिंदी वीडियो देख रहे हो तो आपको अपनी अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। वेल गाइज, उसके बाद में आपको अपना पूरा नाम डालना है और फिर आपकी जो बर्थ डेट है वो डालनी है। बर्थ डेट वही डालो जो आपके गवर्नमेंट आईडी में रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट आईडी में लिखी हो, सेम वही बर्थ डेट आपको डालनी है और नाम भी वैसा ही डालना है। फिर पैन कार्ड डालने के बाद आपका एक बेसिक वेरिफिकेशन है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपको वेरीफाइड करके एक सिंबल आ जाएगा। उसके बाद लेकिन बेसिक से वेरीफाइड से आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको इंटरमीडिएट में इन्वेस्ट करना होता है। इंटरमीडिएट पे वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन आते हैं। 3 ऑप्शन ऐसे आते हैं, गवर्नमेंट आईडी मतलब फेशियल आईडी, देन पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू अपना जो है वेरीफाई किया हुआ है। ये मैंने फिर से अकाउंट नहीं बनाया, ये मेरा दोस्त का अकाउंट मैंने उसी के फ़ोन से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ डालनी है। यहाँ पे आपको फ्रंट डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस का बैक डालना है, जो भी वो लोग चीज़ मांगेंगे फ्रंट एंड बैक का डालना है। अब मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से ही फ़ोटो निकालो। इस ऐप के अंदर एक थोड़ा सा ग्लिच आता है कि जब आप डायरेक्टली उस ऐप से फ़ोटो क्लिक करने जाते हो तो थोड़ा एरर आ जाता है। तो आप पहले से ही फ़ोटो अच्छा खासा निकाल के रखो और फिर उसके अंदर आप अपलोड करो। फिर आपको एक अपना खुद का फ़ोटो अपलोड करना है। खुद का फ़ोटो अपलोड करने के बाद वो भी आप पहले से ही निकाल के रखो अच्छा। और फिर आपको एक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करना है इस तरीके से। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद वो लोग जिस तरीके से आपको बताएंगे, मुंडी यहाँ हिलाओ, वहाँ हिलाओ, जो भी वो एक्टिविटी करने के लिए बोलेंगे आपको एक्टिविटी करनी है। उसके बाद में स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग, वेरीफाइड हो जाता है। फिर आपका इंटरमीडिएट भी अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता है।
उसके बाद में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एक छोटा सा कोने में आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और बाइनेंस लाइट मोड है उसे आपको स्विच करना है प्रो मोड में। तो आप इस तरीके से प्रो मोड में आ जाते हो। प्रो मोड में आने के बाद आपको P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन क्लियरली स्क्रीन के ऊपर बड़ा सा दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा, उसे एक्सेप्ट करना है। फिर आपको बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। अब P2P ट्रेडिंग में क्या होता है, P2P ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जहाँ पे लोग अपने एंड से अपने जो USD है या फिर डॉलर्स है वहाँ पे वो लोग सेल करते हैं। P2P सेलिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पे बाइनेंस को बीच में नहीं लाते या फिर किसी भी ऐप को बीच में नहीं लाते, आप डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन, P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन आप ट्रेडिंग करते हो और उसके बदले में आप USD खरीदते हो, USDT खरीदते हो। मैंने यहाँ पे USDT खरीदा है, BUSD भी आप खरीद सकते हो, BNB भी खरीद सकते हो, इथेरियम भी खरीद सकते हो, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे USDT खरीदना बहुत ही अच्छा समझा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे जो है वहाँ पे आपको लिमिट दिखाई देगी। वेल गाइज, अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स आ चुके हैं USDT में ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे आप रजनी जो है फर्स्ट ट्रेडर देख सकते हो। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट यहाँ पे इन्होंने 2 लाख रुपए डाला है और उनका मैक्सिमम अमाउंट है 16 लाख रुपए। आगे 16 ही है, हाँ 16 लाख रुपए। तो आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मिनिमम 2 लाख रुपए की ट्रेडिंग करनी है तो आप मान के चलो आपका बजट 1000 रुपये या फिर 5000 रुपये है, तो आपको मिनिमम अच्छा ट्रेडर ढूंढना होगा जिसके साथ आप ट्रेड कर सको। यहाँ पे P2P है, P2P मतलब पर्सन टू पर्सन। अब उसकी मर्जी उसको कितना मिनिमम बेचना है या फिर उसको कितना मिनिमम खरीदार चाहिए, तो यहाँ पे उसने अपनी अपनी लिमिट सेट करके रखी है। आगे देखते हैं कि हमें अपने हिसाब से कितना मिलता है। मैंने यहाँ पे मिनिमम 800 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो मैं 800 रुपये के हिसाब से बताऊँगा। सो वेल गाइज, बिफोर परचेसिंग आपको यहाँ पे अपना SMS जो है या फिर आपका फ़ोन नंबर है उसे आपको वेरीफाई कराना होता है। फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों भी वेरीफाई कराना होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं करते। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त ब्लैक स्क्रीन आ गया था, तो हम लोग आप ये OTP है, नॉर्मल OTP आप कर सकते हो। OTP आने के बाद फिर से आप यहाँ पे हमें अपना ट्रेडर ढूंढना है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अपने ट्रेडर से अब मुझे 800 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो 800 रुपये के हिसाब से मैं किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ और भी ट्रेडर्स जो लोग कम से कम प्राइस में। अब देखो यहाँ पे हम लोग को मिल गया है 105 रुपये का। 105 रुपये से वो पैसे एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो बताया था कि आप इसके अंदर कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 105 रुपये इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन अब मुझे ख़रीदना है एक कॉइन जो कि है शिप कॉइन। अब शिप कॉइन अगर मुझे ख़रीदना है तो इस ऐप के ऊपर आपको $10 का मिनिमम ख़रीदना ही पड़ता है। तो $10 के हिसाब से मैं यहाँ पे 830 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 830 के हिसाब से मुझे मिल रहा है $10.14। अब ये $10.14 ऑर्डर कन्फर्म करना है आपको। कन्फर्म ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो लोग कौन से मेथड एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन है। तो वहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि आप कुछ लोग बैंक के थ्रू भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बैंक टू बैंक, पेटीएम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, गूगल पे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं पर्सनली आपको बोलूँगा कि जो लोग UPI एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका आप सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे UPI जो है यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इनका जो नाम आएगा आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। पेमेंट मेथड सिलेक्ट करते वक्त आप ये देख सकते हो और उनका UPI जो कोड है वो आपको यहाँ से कॉपी करना है। अब UPI कोड कॉपी करने के बाद सेम आप गूगल पे या फिर पेटीएम के ऊपर आप जिस तरीके से UPI कोड डालते हो यूज़र नेम के यहाँ पे और ऑटोमेटिकली उनका प्रोफाइल आता है। यहाँ पे भी गूगल पे ने हमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने नहीं दी क्योंकि लिए ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है। अब आपको एक काम ये करना है कि वहाँ पे जो आप जिसके साथ ट्रेड कर रहे हो उसका जो नाम है विजय कुमार पांडे, तो इनका नाम वहाँ पे चेक करना है कि ये नाम सही है और सही होने के बाद आपको उन्हें पेमेंट करना है। यहाँ पे हम लोग ने पेमेंट किया 830 रुपये का। अब 830 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपको वापस ऐप के अंदर आना है और ऐप के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफर्ड और नेक्स्ट करना है। मतलब आपको बाइनेंस को बताना है कि भाई मैंने इस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, कन्फर्म। अब यहाँ पे सेलर के साथ आप बात कर सकते हो। हम लोग ने यहाँ पे उसको अभी उन्होंने हमें भी SMS भेजा। जब हम लोग ने उनके पास ऑर्डर प्लेस किया तो उन्होंने भी SMS भेजा कि प्लीज़ सेंड द मनी, और हम लोग ने पैसा सेंड करने के बाद उनको हम लोग ने एक डन करके एक सादा सा एक सिंपल सा एक मैसेज डाला। और जैसे ही हम लोग ने उनको मैसेज डाला उन्होंने भी अपने एंड से वेरीफाई किया कि उनके यहाँ पे पैसे आए हैं कि नहीं, और फिर उन्होंने हमें USD डॉलर्स कुछ ही मिनट के अंदर दे दिया। अब आप सोचोगे कि यार पैसे लेके ऐसा कोई भाग जाएगा, नहीं। बाइनेंस की कोई भी ऐप की बहुत अच्छी सिक्योरिटी होती है
वो चीज़, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं खुद, तो ऐसा नहीं होता ऐसे केसेस में कि आपके पैसे कहीं गायब हो जाएंगे। इट्स अ फुल प्रूफ ऐप, आपके पैसे कहीं जाने वाले नहीं हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने तो बहुत बार ऐसा किया है, तो पैसे कहीं नहीं जाते, टेंशन मत लो। ये P2P मेथड बहुत अच्छा और सेफ है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने आपके वॉलेट के अंदर जितने हम लोग ने $10.13 जो हमने मंगाए थे USDT, वो अब हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद में आपको जो आपके जो USDT वॉलेट के अंदर है, उसे आपको स्पॉट वॉलेट के अंदर अपने जो पैसे है वो आपको ट्रांसफ़र करने होता है। अब स्पॉट वॉलेट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करना है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अब आपको यहाँ पे अपने वॉलेट का जो सिंबल है उसके ऊपर क्लिक करना है। वॉलेट के ऊपर सिंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना पैसा कहाँ पे है वो आपको दिख जाएगा। और फिर आपके देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पॉट के अंदर आपके 0 है और P2P के अंदर आपके मतलब मेरे जो है यहाँ पे $10.13 आपको दिखेंगे। अब आप भी जब P2P में ट्रेड करोगे तो आपके पैसे P2P के वॉलेट के अंदर होंगे। अब आपको P2P के वॉलेट से आप कोई भी मार्केट के अंदर से कोई भी कॉइन खरीद नहीं सकते, तो आपको वो पैसा आपको स्पॉट के अंदर डालना होता है, स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो मैं अब ये पैसा स्पॉट वॉलेट के अंदर डाल रहा हूँ। वॉलेट के अंदर क्लिक करने के बाद मैं USDT के ऊपर क्लिक करूँगा। USDT के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे एक ऑप्शन आएगा ट्रांसफ़र का, तो यहाँ पे नीचे बाय सेल और थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफ़र, तो आपको ट्रांसफ़र करना है। और ट्रांसफ़र जो है वो अमाउंट आपको आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर करना है। तो स्पॉट वॉलेट के अंदर मेरे पास जितना भी डॉलर्स था वो मैंने स्पॉट वॉलेट के अंदर डाल दिया है। आप यहाँ पे मैक्स क्लिक करके आपके पास जितने भी पैसे आप वो सारे डाल सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्टली स्पॉट के अंदर $10.13 जो है वो हमने डाले, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आ गया। अब आप अपना जाके स्पॉट वॉलेट चेक कर सकते हो, स्पॉट वॉलेट के अंदर आपके पैसे आ चुके होंगे। अब हमें जो है हमने यहाँ पे शिप कॉइन को सर्च किया है मार्केट में जाके, मार्केट वाले सिंबल के ऊपर जाके आपको डायरेक्टली सर्च करना है जो भी आपको कॉइन खरीदना है। हमें यहाँ पे शिप कॉइन खरीदना था तो हमने शिप कॉइन को सर्च किया हुआ है। अब शिप कॉइन जो है यहाँ पे जो है वो BUSD में है। अब हमको BUSD नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग ने USDT में खरीदा है, तो हमको SHIB/USDT ही सर्च करना है। कोई भी कॉइन हो, सब मान के चलो आप बिटकॉइन खरीदे तो bit/ जो भी आपका USDT है, तो USDT में परचेज किया तो आपको USDT में ही करना है ट्रेड, क्योंकि आपके जो कॉइन्स है वो USDT के फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे SHIB कॉइन जो है वो हमको परचेस करना है $10.13 का। यहाँ पे मैं एक अमाउंट डालता हूँ। $10.13 आपको अवेलेबल बैलेंस में दिखाई भी दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एक अमाउंट डाल रहा हूँ। लेट्स सपोज 10.13 शिप कॉइन्स। तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि आपको कितने शिप कॉइन आएंगे। कुछ करीब मुझे 6,30,000 कुछ शिप कॉइन्स आ रहे हैं, तो मैं इसके अंदर अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज की डेट में। तो मैंने यहाँ पे बाय शिप कॉइन किया, बाय शिप कॉइन के ऊपर क्लिक किया सिंपली, एंड देन मेरे जो शिप कॉइन्स है वो आ गए। अब हम लोग अपने वॉलेट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि शिप कॉइन हमारे आए हैं कि नहीं। अब मैं वॉलेट के अंदर चेक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिप कॉइन हमारे आ चुके हैं $10 के, और यहाँ पे 6 लाख कुछ 29,000 शिप कॉइन्स आ चुके हैं हमारे यहाँ पे। सो आप देख सकते हो, आप इस तरीके से आप अपना कोई भी आपका जो कॉइन है वो आप परचेस कर सकते हो। अगेन टू बी ऑनेस्ट, टू बी क्लियर, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि आपको यही कॉइन खरीदना है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ये कॉइन खरीदा है, तो आपको ये सिर्फ मेथड अंडरस्टैंड करने के लिए किया। तो सबसे पहले आप इस पूरे स्टेप को हम लोग रिपीट करेंगे। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको एक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का भी स्टेप करना है। वो करने के बाद आपको आना है P2P मार्केट के अंदर। P2P मार्केट के बाद आपको आना है SMS वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल वेरिफिकेशन के बाद आपको अपना जो पैसा है, मान के चलो अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 1,000 से नीचे वाला जो बंदा आपको पैसे बेच रहा है, जो भी ट्रेडर है, उसकी लिमिट आपको देखनी है कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। उस हिसाब से आपको ट्रेडर सिलेक्ट करना है। ट्रेडर सिलेक्ट करने के बाद आपको जितने भी पैसे या फिर जितने भी USDT या फिर कोई भी करेंसी आपको खरीदनी है वो आपको वहाँ से खरीदनी है। फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट स्टेप आती है कि आपको उसको UPI द्वारा पेटीएम या फिर गूगल पे करना है। गूगल पे करने के बाद आपको बाइनेंस ऐप में आना है वापस। बाइनेंस ऐप में आने के बाद आपको बाइनेंस को नोटिफाई करना है कि मैंने उसे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, और एक आप उसे छोटा सा SMS भी कर सकते हो चैट के द्वारा कि भाई मैंने पैसे तेरे पहुंचा दिए। जैसे ही वो अपना अकाउंट वेरीफाई करेगा कि आपके पैसे आए हैं कि नहीं, आपके पैसे एग्जैक्ट
अमाउंट डालना है आपको, जितना आपने अमाउंट उसे प्रॉमिस किया हुआ है। अगर आप 830 डालते हो तो आपको 830 ही डालने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 830 का प्रॉमिस करोगे आप 810 डालोगे, ऐसा नहीं करना है। जितना भी आपने अमाउंट डाला हुआ है, ऑर्डर परचेस किया हुआ है, उतना ही अमाउंट आपको डालना है। वो अमाउंट डालने के बाद में, वो अमाउंट डन करने के बाद आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट के अंदर, P2P वॉलेट के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे USDT। फिर USDT को आपको स्पॉट वॉलेट के अंदर डालना है। स्पॉट वॉलेट में डालने के बाद, ट्रांसफ़र का ऑप्शन स्पॉट वॉलेट के अंदर डालने के बाद आपको मार्केट में आना है। मार्केट में आने के बाद आपको जो भी कॉइन है, आपने जो भी करेंसी में खरीदा है स्लैश उसको खरीदना है। जैसे कि हमने USDT में खरीदा था तो SHIB/USD हमने देखा, और फिर USDT के अंदर हम लोग ने जितने भी USDT का हमें कॉइन लेना था वो कॉइन हमने ले लिया। अब SHIB कॉइन जो है वो हमें कम से कम $10 का लेना पड़ता है, तो हमने $10 का वहाँ पे 10 USDT का हम लोग ने खरीदा और हमें कुछ 6,30,000 कॉइन्स कुछ मिले SHIB कॉइन के। फिर आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कॉइन खरीदना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे ही कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डाल सकूं और आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। मैं कनिष्क परब आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि कैसे आपको ट्रेड करके कॉइन खरीदने हैं P2P मेथड से। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।